नमस्कार साथियों। पहले वाले क्लास के अंदर पीछे पढ़ के आए थे कि राजस्थान के जो पार्ट है कौन कौन से हैं, कितनी जनसंख्या, कितना क्षेत्रफल है, उनके बारे में तमाम चर्चाएं होगी थी। आज अपने उन्हीं भौतिक प्रदेश को एक एक को करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपने भौतिक प्रदेश आपको मैं बता दूं कौन कौन से। आपका एक कौन सा है, उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश। एक आपका है अरावली। एक अपने भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान। ये आपका एक आपका आता है दक्षिण पूर्वी पठार। सबसे पहले अपने सीक्वेंस वाइज चलते हुए उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश करेंगे, फिर जो मध्यवर्ती अरावली बेल्ट है उसको करेंगे, फिर पूर्वी मैदान करेंगे और फिर दक्षिण पूर्वी पठार करेंगे। तो आज सबसे पहले अपने शुरू करते हैं उत्तर पूर्वी मरु प्रदेश। अब इसको मैं सीधा ही नोट करूंगा मरु प्रदेश। जैसे मैं यहाँ कहूँ सर कि ये आपका कौन सा भाग है, मरु प्रदेश। ये लो जी, मरु प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश। ये जो मरुस्थल है अभी अपने किया है, क्या बेटा जी, मरुस्थल। जो सर मरुस्थल है, इस मरुस्थल के बारे में अपने चर्चा करने लगे तो सर आप हमें ये बताओ कि ये है कहाँ, जो ये मरु प्रदेश है कहाँ, कौन से देश के अंदर है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ मरु प्रदेश एक तो अपना कौन सा है, भारत में है, और एक आपका कहाँ है, ये पाकिस्तान में। ठीक है, एक भारत में और एक ये कहाँ है, पाकिस्तान में। भारत में इस मरु प्रदेश को कहा जाता है थार का मरुस्थल। कौन सा, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत में एक, परंतु पाकिस्तान में से कहा जाएगा चोलिस्तान। क्या कहा जाएगा, चोलिस्तान। पाकिस्तान में से क्या कहा जाएगा, चोलिस्तान। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करे कि सर भारत में तो थार कहा जाएगा, परंतु पाकिस्तान में से कहा जाएगा चोलिस्तान। भारत के अंदर ये दो, विश्व में ये दो देशों में है, भारत और पाकिस्तान में, हालांकि सर्वाधिक भारत में। अब भारत में कौन से राज्यों में, फिर भारत में राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन से संभागों में, फिर कौन कौन से जिलों में, सारी तमाम चर्चा। जैसे मैं भारत की बात करूं कि सर ये भारत में कहाँ है, सर ये राजस्थान में है, बिल्कुल सर है। राजस्थान के अलावा ये पंजाब में है, बिल्कुल है। पंजाब के बाद ये हरियाणा में है, बिल्कुल है। और हरियाणा के बाद गुरुजी ये गुजरात में भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये भारत के कितने राज्यों में है, भारत के ये 4 राज्यों में। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। भारत के ये 4 राज्यों में है। तो सर हमें ये बताओ, राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान में कहाँ का है, फिर राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान में कौन कौन से संभाग में है। आपको एक तो सबसे पहले अपने मैप को लेके आते हैं कि जो राजस्थान का मैप है उसको, ये लो, ये आ गया। अब इस मैप के अंदर आपको हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने संभाग वगैरह, जिले वगैरह कर चुके हैं। ओके, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, आ जाओ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो है ये 4 संभागों में, राजस्थान के कितने संभागों में, 4 संभागों में, 4 संभागों में, 4 संभागों में है। अब 4 संभाग कौन कौन से, थोड़ा ध्यान देना। यहां मैं एक संभाग लिखता हूं बीकानेर। कौन सा, बीकानेर। और इस संभाग में मैं एक लाइन और बना देता हूं छोटी सी। मरुस्थल जो है वो इस एरिया में है, सारा मरुस्थल। ठीक है, मरु प्रदेश। अब यहाँ
जो एक तो बीकानेर संभाग आता है, एक यहां आता है जोधपुर संभाग। अब बीकानेर संभाग है, ये बीकानेर संभाग कंप्लीट मरुस्थल में आता है। कहने का मतलब श्री गंगानगर भी आएगा, हनुमानगढ़ भी आएगा, चूरू में 4 जिले अपने देख के थे। वैसे ही जोधपुर संभाग कंप्लीट ही आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, सिरोही का बेल्ट कम आएगा परंतु जिले सारे, फलोदी आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, जालौर आ जाएगा और सिरोही भी आ जाएगा। सिरोही का कुछ भाग आता है, कुछ नहीं आता, परंतु जिला तो काउंट होगा, संभाग के सारे जिले आ जाएंगे। उसके बाद पाली भी आ जाएगा और बालोतरा भी आ जाएगा। सबसे पहले तो इनको करते हैं अपने कि कौन कौन से। देखो यहां 4 संभागों में एक संभाग का नाम मैं लिख देता हूं बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। कौन सा संभाग? बीकानेर। अब बीकानेर जो संभाग है, इस बीकानेर संभाग के बारे में बात करें। कौन सा? बीकानेर। अब बीकानेर संभाग के चारों ही जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे? चारों के चारों। अब बीकानेर संभाग में 4 जिले आएंगे। कौन कौन से आएंगे सर? एक तो बीकानेर खुद आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। बीकानेर के बाद यहाँ श्री गंगानगर आ जाएगा। श्री गंगानगर के बाद कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़ आ जाएगा। हनुमानगढ़ के बाद कौन सा गुरुजी? चूरू आ जाएगा। अपने पीछे वाली क्लासों में, शायद सेकंड लास्ट क्लास है, उसमें सारा संभाग समझाया था आपको, ये आ जाएगा। एक संभाग गुरुजी अभी आपने बोला कौन सा? जोधपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। ये लो जी जोधपुर। और जोधपुर के 8 ही जिले आ जाएंगे। अब आएंगे कौन से गुरुजी, वो भी देख लो। ये लो जी जोधपुर आ गया, ठीक है। अब जोधपुर संभाग के जो जिले आएंगे, बाउंड्री से लग जाओ। एक तो जोधपुर खुद आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। जोधपुर के बाद अगर मैं बात करूं श्री राम, जोधपुर के बाद फलोदी आ जाएगा। फलोदी के बाद जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर के बाद बाड़मेर आ जाएगा। बाड़मेर के बाद जालौर आ जाएगा। जालौर के बाद सिरोही आ जाएगा। सिरोही के बाद सिरोही के बाद आपका यहीं लिख देता हूं मैं, आगे सारा कटेगा। सिरोही के बाद यहाँ आपका पाली, और पाली के बाद एक आपका कौन सा? बालोतरा। ये लो जी इतने ही आएंगे, ठीक है। अब सर 2 संभाग तो कंप्लीट आ रहे हैं, हालांकि ये सिरोही का कुछ, क्यों सिरोही में पहाड़ी है परंतु ऊपर वाला बेल्ट है, वहां डेजर्ट भी है। अब सर थोड़ा ध्यान देना, यहां एक संभाग आता है अजमेर। कौन सा आता है? अजमेर। याद है? अजमेर संभाग का अजमेर जिला खुद नहीं आएगा, परंतु यहां नागौर और गुरुजी डीडवाना तो आएंगे, मरुस्थल का बिल्कुल। वैसे ही यहां जयपुर संभाग है, और जयपुर संभाग के आपका झुंझुनू और सीकर और कुछ कोटपुतली वाला बेल्ट भी आएगा। ये लो जी। अब इनको कहां लिखें? ये भी लिखेंगे भाई कहीं ना कहीं, यही लिख देता हूं शॉर्ट करके। कौन सा? अजमेर। अजमेर। अजमेर खुद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। अजमेर के 2 जिले कौन कौन से? नागौर और कौन सा? एक आपका डीडवाना। कौन सा? डीडवाना। ओके। अब गुरुजी नागौर और डीडवाना कौन से संभाग के आगे? अजमेर के। किस संभाग के आगे? अजमेर के। अजमेर संभाग। वैसे ही यहां एक और जयपुर संभाग लिख दूं, जयपुर। और जयपुर संभाग के आपके कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो आपका आ जाएगा सीकर, एक आ जाएगा झुंझुनू, एक आ जाएगा आपका कौन सा? कोटपुतली। कोटपुतली। ये लो जी, ये आपका कौन सा आ गया? जयपुर संभाग। मैं बार बार बोल रहा हूं, जयपुर संभाग के जिले आएंगे, जयपुर खुद नहीं आया। बीकानेर संभाग के अजमेर संभाग के जिले आएंगे, अजमेर खुद नहीं आएगा। अब संभाग अगर पूछ लिया जाए तो संभाग तो 4 आएंगे।
ठीक है। अब देखो ये एक बार वापस से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि मरु प्रदेश कर रहे हैं, और मरु प्रदेश में देखें तो भारत और पाकिस्तान में, भारत में इसे थार का मरुस्थल कहते हैं और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं, चोलिस्तान। ठीक है। थार पारकर एक गाय की नस्ल है और एक पाकिस्तान का थार पारकर जिला था, परंतु ये थार का क्या है, मरुस्थल है। थार का घड़ा आपका जैसलमेर में आएगा, जो चंदन नलकूप आपने सुना होगा। अब देखो, अब भारत में ये 4 राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात भी देखो, यहाँ पाकिस्तान आएगा तो यहाँ भी बाउंड्री पे आएगा मरुस्थल, यहाँ भी मरुस्थल है और यहाँ भी मरुस्थल है और यहाँ भी मरुस्थल है, तो 4 राज्यों। पर सबसे ज्यादा कहाँ है ये, राजस्थान के अंदर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। अब ये आपका जो 4 राज्यों में और 4 ही संभाग में, कौन कौन से संभाग है, बीकानेर के 4 जिले पूरे कंप्लीट, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, चूरू, जोधपुर के 8 के 8 जिले, कौन कौन से, 8 जिले, जोधपुर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, उसके बाद पाली और कौन सा, बालोतर है। अजमेर संभाग के 2 ही जिले, डीडवाना और नागौर। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल है। जयपुर के आपके 3 जिले, सीकर, झुंझुनू और कोटपुतली, सीकर, झुंझुनू और कोटपुतली। अब यहां तक आपको उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लगा लो, फिर आगे अपने चलते हैं। हो गया? अगर हो गया तो आगे चलो। अब अपने मरु प्रदेश के बारे में अन्य चर्चाओं की बात करें। अब उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश, यहां लिख देता हूं मरु प्रदेश। और मरु प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अब कंप्लीट जानकारी अभी तक कंप्लीट चल रहे हैं, इसके पार्ट नहीं बांटे हैं मैंने। ये लो जी, सॉरी, ये लो जी, सही नहीं हुआ। कई बार कोई चीज अटक जाती है ना, वो फिर अटकेगी। ये लो जी, पर अपने ढीठ पूरे हैं, करके सही छोड़ेंगे, करके बिल्कुल सही ही छोड़ेंगे। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अगर अपने बात करें कौन सा, मरु प्रदेश। अब मरु प्रदेश में अच्छा रट्टा मार के आए हुए हो कि जनसंख्या कितनी है। मैं यहां बात करूं जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या गुरुजी यहां कितनी है, 40%। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है आपका, 61%। ठीक है, आपको डिफरेंस 61 है और 61.11 और 67% वो भी बता दिया। अब बात करूं यहां मैं अवशेष किसका है, टैथिस सागर का। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अब इस क्षेत्र में जितनी भी विशेष चीजें हैं वो सारी करनी है। जैसे मैं यहाँ की बात करूं मुख्य की, नदी की, यहाँ मुख्य नदी आपकी आती है लूणी। कौन सी नदी, लूणी। और लूणी ऑप्शन में ना है तो इसके अलावा भी एक नदी और आती है, कौन सी, घग्गर। हालांकि प्रथम मुख्य लूणी करनी है, सबसे ज्यादा क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य नहर की बात करूं तो इसकी नहर यहाँ की मुख्य IGNP, जिसे क्या कहते हैं आपकी राजस्थान नहर। इसका नाम परिवर्तित हुआ था 2 अक्टूबर 1984 को, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम क्या हो गया था, इंदिरा गांधी नहर, पहले राजस्थान नहर ही था। अब इसके अलावा एक नहर और आती है, कौन सी, यहां लिख देता हूं, गंग नहर। ठीक है, ये दोनों नहरें एक ही है, ये अलग है। अब इसके बाद नहर आगी, नदी आगी, तो यहाँ का मुख्य बांध कौन सा है, तो इस
एरिया में जो मुख्य बांध है, मरु प्रदेश कंप्लीट की बातें कर रहे हैं, मरु प्रदेश की कंप्लीट बातें करें कि इस एरिया में बांध कौन से। बांध एक लूणी नदी जो अभी पड़ी है ना, इसी लूणी की एक सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी जवाई नदी, और जवाई नदी पे एक बांध बना हुआ है, जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। यहां लिख देता हूं इस एरिया का मुख्य बांध जवाई बांध। और जवाई बांध है कहां, पाली में, जिसे क्या कहा जाएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहा जाएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। नीचे लिखना पड़ेगा, इधर और लिखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है। अब बांध, जवाई बांध मुख्य आ गया, नदी आ गई, नहर आ गई, तो गुरुजी इसके बाद भी हो रहा है, हाँ इस एरिया में आएगी यहाँ की मिट्टी। क्या गुरुजी, यहाँ की मृदा। मृदा यहाँ की मुख्य कौन सी है, रेतीली, जिसे क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी, जिसे क्या कहते हैं, एंटीसोल्स, एंटीसोल्स, जिसे क्या कहते हैं, एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स। अब ये गुरुजी कैसे, ये अपने विश्वव्यापी वर्गीकरण के अनुसार एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, जो राजस्थान की 5 मृदा बांटी गई, एंटीसोल्स है, एरिडीसोल्स है, एल्फीसोल्स है, वर्टीसोल्स है, ये सारी चीजें। ठीक है। इंसेप्टिसोल्स है वो। तो यहाँ मरु प्रदेश में एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, परंतु मुख्य अपने स्थानीय भाषा में रेतीलिया इसे क्या कहेंगे, बलुई मिट्टी, जिसके कण मोटे होते हैं। ठीक है। पानी और जराव करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, वाष्पोत्सर्जन करने की सर्वाधिक होती है, आर्द्रता कम समय तक रहती है। चले, अब इसके बाद अगर मैं बात और करूं इस एरिया की, किस एरिया की, मरु प्रदेश कंप्लीट की, कि सर मरु प्रदेश जो है आपकी नदी होगी, नहर होगी, बांध हो गया, मृदा होगी, तो वनस्पति की बात करूं, कौन सी है, वनस्पति। इस एरिया में मुख्य वनस्पति कौन सी है, तो वनस्पति कौन सी है, मरुद्भिद। और मरुद्भिद को ही क्या कहते हैं, जीरोफाइट, मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति। उसके बाद वनस्पति आ गई तो यहाँ फसल भी आएगी। अब फसल कौन सी होगी इस एरिया की, तो फसल कौन सी है आपकी, अब क्या फसल होनी है यहाँ, बिदाम वगैरह तो होने रहे, अड़ तो ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, बेयोसी, गवार, बाजरा, मूंग, मोठ आदि शुष्क कृषि ही होगी। ओके, चले, अब फसल भी होगी, वनस्पति भी होगी, ये चीजें यहां होगी। अब सर इस एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां एक सर्प पाया जाता है, सर्प। अब इस एरिया का सर्प कौन सा है, पीवना, पीवना, पीवना सर्प मरु प्रदेश का सबसे जहरीला सर्प है। ठीक है। अब इस एरिया के बारे में अगर और बात करें, अपनी मिट्टी होगी, वनस्पति होगी, आपकी फसल होगी, नदी होगी, नहर हो गया, बांध हो गया, कृषि होगी, तो यहां मैं बात करूं इस एरिया में एक नलकूप है, नलकूप। और नलकूप कौन सा है, चंदन नलकूप, चंदन नलकूप। और चंदन नलकूप को क्या कहा जाता है, थार का घड़ा। क्या कहा जाएगा, थार का घड़ा, राजस्थान का। इसी एरिया में एक आता है बटाडू का कुआं, बटाडू का कुआं। और बटाडू का कुआं कहाँ है, बालोतरा। पहले कहाँ था, बाड़मेर में, पहले कहाँ था, बाड़मेर। ये चंदन नलकूप बेटा कहाँ है, जैसलमेर,
चंदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर। चंदन नलकूप आपका जैसलमेर में, जिसे थार का घड़ा कहते हैं, सबसे प्राचीन है, आज भी पानी निकाला जाता है। बटाडू का कुआं जैसलमेर में, जिसे राजस्थान का जल महल भी कहते हैं। यहाँ तक कुछ बातें, ये कंप्लीट किसकी बातें हैं? मरु प्रदेश की। किसकी बातें हैं? मरु प्रदेश की। जो अपना डेजर्ट एरिया ये पढ़ रहे हैं ना, इसी की विशेषता है। अभी तक इसके मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी भाग नहीं बांटा है, कंप्लीट मरु प्रदेश की बातें हो रही हैं। अब देखो, अब बात करें कि जो मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश, अब जो मरु प्रदेश है इसकी, अरे पीछे वाले का स्क्रीनशॉट लगा लिया था क्या यार? लगाओ यार, दोनों का मुझे लगता है नहीं लगाने दिया आपको ना। इसका स्क्रीनशॉट लगाओ सबसे पहले तो। कई बार भूल जाते हैं, फ्लो में क्या बढ़ते रहते हैं आगे, और फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ तक चले गए। चले, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे वाले का भी करें। अब आगे वाले का करें तो ये लो, अरे सॉरी यार, इसमें तो कुछ करा ही नहीं। ये लो, इसका और लगा लो, हो गया। आ जाओ, ये जो मरु प्रदेश है इसका क्षेत्रफल भी तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा गुरुजी? क्षेत्रफल होगा। मरु प्रदेश कंप्लीट का जो क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में मरु प्रदेश है ये। अब सर इस मरु प्रदेश का एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ। बनाना क्या, अपने उठा ही लेते हैं ना। ये लो, ये जो मरुस्थल है, हाँ जी बिल्कुल है मरुस्थल। ये लो, इस मरुस्थल की लंबाई चौड़ाई, राजस्थान का अक्षांश देशांतर तो आपने पढ़ा ही था। आज अपने ये लो, बाकी यार थोड़ा सा साफ कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ये लो, आ जाओ। राजस्थान का मरु प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब जो मरुस्थल है, ये लो, यही था बिल्कुल। अब इस मरु प्रदेश का अक्षांश और देशांतर, राजस्थान का अक्षांश देशांतर पढ़ के आए थे। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आपका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक ये था। पर मैं तो बात करना चाहूंगा इस मरु प्रदेश का अक्षांश और देशांतर। भाई बताओ भी, मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू होगा, जहां से ये शुरू हो रहा है, और खत्म कहां तक होगा? ये लो जी। और देशांतरीय विस्तार गुरुजी यहां से शुरू होगा और ये होगा। इतना डीप करने की जरूरत है भाई साहब? मैं कहता हूँ ये आधा तो आपको याद है, आधा तो याद है आपको। दो चीजें याद है, ये देशांतर याद है और ये अक्षांश याद है। देशांतर कहां से शुरू हो रहा था? 69 डिग्री 30 मिनट, बिल्कुल जी। ये लो जी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना, पूर्वी देशांतर। ये लो जी, 69 डिग्री थे। ये 70 मान लो, इसमें 5 प्लस कर दो बस। 69 मतलब 70, 70 और 5 75, तो ये आपका कितना है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। बस अगर बिल्कुल डिटो पॉइंट ऑफ देखना है 75 45 होता है। यहां आपको गुरुजी हमें ये तो याद है 30 डिग्री 12 मिनट है, बिल्कुल है। ये लो जी, यहां मैं लिख देता हूं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश।
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, अब यहाँ तो नीचे आएंगे तो कम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 30 में से 5 माइनस कर दो, ये लो जी, ये भी आ गया, बिल्कुल सर, ये तो आराम से याद हो गया। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी लिखा ना, हाँ उत्तरी लिखा, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। 25 30 25 30 70 75 70 75, बस याद करने पे आए ना तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद ना हो। पर आल्यो गुरुजी हो तो डीप थोड़ी है, आल्यो याद क्या सी जटा आल्यो शब्द आगे बढ़ जाए राम जी की। मैं तो कहता हूं अगर मन याद हो जाए तो भाई साहब पूरा हिंदुस्तान ना याद हो जैसी। आजो 25 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गया। अब इसकी लंबाई जो है, पहले तो ये बात यहां तक समझ में तो आ गई ना। अब इसकी रहेगी लंबाई और कौन सी चौड़ाई। लंबाई और कौन लंबाई और इसकी क्या रहेगी चौड़ाई। लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है वो देखते हैं। अब लंबाई और चौड़ाई की मैं बात करूं तो ये लंबाई आपकी यूं रहेगी, ये लंबाई, ये आपकी लंबाई जो है वो है 640 किलोमीटर। कितनी है 640 किलोमीटर, बिल्कुल वे लंबाई तो यही होगी। चाहे यूं देख लो, चाहे यूं देख लो। ये लो जी, लंबाई 640 किलोमीटर, चाहे यूं देख लो। चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई इसकी कितनी है 300 किलोमीटर, बस। तो गुरुजी इसकी बात आती है, यहां मैं लंबाई लिखी दूं यार, है ना, ये आ गई लंबाई, लंबाई, और ये क्या आ गई चौड़ाई। मरु प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी तक पार्ट भी बांटने वाले वैसे ही चल रहा है। अब मैं कहूं कि सर इसकी लंबाई चौड़ाई तो ये होगी, तो इसका जो औसतन ऊंचाई, औसत ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई है वो रहेगी 300 से 400 मीटर, 300 से 400 मीटर। औसत ऊंचाई इसकी कितनी रहेगी 300 से 400 मीटर। ये लीजिए किसकी, मरुस्थल की। अब मरुस्थल का ढाल भी तो होगा ना, तो ढाल इसका यूं है, यूं, घग्गर नदी यूं ही तो बह रही है। तो इसका ढाल की बात करूं मैं, यहां नोट लगा के लिख देता हूं, थोड़ा ठीक अच्छा क्वेश्चन है। ढाल, ढाल, जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर भी। इसका ढाल यूं है। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चर्चा करते हैं इस मरु प्रदेश के बारे में। ढाल हो गया, लंबाई चौड़ाई होगी, अवशेष हो गया, तमाम चर्चाएं आपकी होगी। देखो चलें, अब एक बात और लिख देते हैं, जैसे उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी पश्चिम मरु प्रदेश में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं,
उत्तर पश्चिम में खारे पानी की क्या है, सर्वाधिक। उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है, क्या है, झील। उत्तर पश्चिम में जो सर्वाधिक खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन सी, सांबर, और सर्वाधिक खारे पानी की झील है डीडवाना नागौर बेल्ट के अंदर रहेगी। अब ये बातें, यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं क्यों, किस कारण है, ये किसका अवशेष है, 33 सागर। 33 सागर किसका अवशेष है, महासागरों का, और महासागरों का पानी क्या था, खारा। और वैसे कुछ भूगोलवेताओं के अनुसार कि कच्छ के रण से जो लवणता आती है, आर्द्रता आती है, वो खारी आती है और सबसे पहले यहीं आती है। इस कारण यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। और यहाँ की भूमि भी क्या है, लवणीय भूमि है, और लवणीय भूमि में अगर पानी मिलेगा तो घुलनशील होगा, और घुलनशील होगा तो वहाँ पानी भी क्या होगा, खारा। जैसे लूणी नदी आती है, आधी खारड़ी और आधी मीठड़ी। जब नागपाड़ा अजमेर से निकलती है तो पानी उसका बहुत मीठा होता है, परंतु बालोतरा के बाद उसका जल खारा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां लवणीय भूमि है। ठीक है, अब कुछ स्थानीय शब्द आते हैं, इरग, और एक हमादा और एक रेग। एक शब्द आपका आ गया इरग, एक आ गया हमादा और एक आ गया रेग। इरग की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, इरग। इरग, अब इरग का मतलब होता है संपूर्ण, जो जिस एरिया में, संपूर्ण एरिया में कौन सा, रेतीला, पूर्णतः कौन सा भाग, रेतीला, पूर्णतः रेतीला। जहां जिस एरिया में पूर्णतः मिट्टी होगी वो कौन सा भाग कहलाएगा, इरग। एक आपका शब्द आ गया हमादा, कौन सा आ गया, हमादा। हमादा जहां पूर्णतः चट्टान हो, क्या हो बेटा जी, पूर्णतः चट्टानी भाग हो, हमादा, पूर्णतः चट्टान। चट्टानी भाग, पूर्णतः क्या हो, चट्टान। जिस क्षेत्र में पूर्णतः चट्टानी भाग हो हमादा, जहां आपका इरग होगा वहां पूर्णतः क्या होगा, रेतीला। एक आप आता है रेग, यहां ऊपर लिख देता हूं, रेग, क्या बेटा जी, रेग। अब इस रेग की बात करें ना, रेग मिश्रित भाग, मतलब यहां रेतीला भाग भी होगा, रेतीला हो और कौन सा हो, चट्टानी, दोनों ही हो। ठीक है, रेतीला भाग भी और क्या हो, चट्टानी भाग भी हो। वो कौन सा होगा आपका, मिश्रित क्षेत्र, कौन सा, मिश्रित। तो यहाँ आपकी जो ये क्लास है, ये एक टाइप, वापस मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देता हूँ कि सर जो ये आपकी क्लास है, ये भौतिक प्रदेश में पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राज्य के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश आपको मैंने बताया वैसे कर क्या है, जिसमें 4 भाग बांटे हैं, मरु, अरावली, मैदान, पठार। इसमें सबसे पहले कौन सा भाग के, उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश। ये किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक कौन सी, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक है इसके अनुसार पढ़ रहे। पहला पार्ट उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश निकाला है, इसके बाद अपने ये थार का मरुस्थल जो निकाला है, ये पाकिस्तान में थार कहलाते हैं, उसके बाद अपने क्या कहलाते हैं, चोलिस्तान। ये कट गया ना बेटा, यहाँ साफ करना पड़ेगा ना, क्या हो गया, ठीक है, ये आ गया, लिखना पड़ेगा ना एक एक चीज, कोई मतलब बाद में आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चलो जी, चोलिस्तान, चोलिस्तान, ठीक है। अब गुरुजी भारत में
4 राज्यों में है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। राजस्थान के कौन कौन से में है? 4 संभागों में। कौन कौन से संभाग है जिसमें बीकानेर संभाग कंप्लीट है? बिल्कुल बीकानेर संभाग कंप्लीट है, बीकानेर के चारों जिले। जोधपुर संभाग कंप्लीट है, जोधपुर के 8 जिले। परंतु आपका अजमेर जो संभाग है, अजमेर संभाग के 2 ही जिले हैं। कौन से? डीडवाना, नागौर। और वैसे ही जयपुर संभाग कंप्लीट ना होके, जयपुर खुद नहीं है, जयपुर संभाग के 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और कोटपुतली का छोटा सा भाग। जैसे मैं स्टार लगा देता हूँ, यहाँ कोटपुतली का बिल्कुल छोटा सा भाग। जैसे यहाँ सिरोही कहाँ चला गया, ये लो जी बिल्कुल छोटा सा भाग। ओके, उसके बाद आ जाओ, ये आपका प्रदेश आ गया कौन सा? मरु प्रदेश। जनसंख्या कितनी? 40%। क्षेत्र कितना है? 61%। अवशेष किसका? 33 सागर का। यहाँ नदी कौन सी है? लूणी और घग्गर है, मुख्य लूणी है। नहर कौन सी? आईजीएनपी, जो आपकी राजस्थान नहर। ये आईजीएनपी बनी कब थी? ये लिख देता हूँ, 2 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी मृत्यु के पश्चात इसका नाम क्या किया गया था? इंदिरा गांधी नहर। उससे पहले क्या था? राजस्थान में। ये लिख देता हूं, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। ये लो, कंफ्यूज ना हो आप लोग। उसके बाद ये गंगनहर भी यहाँ की है। बांध, यहाँ जवाई बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है कहाँ? ये पाली के अंदर। मिट्टी रेतीली है, बलुई मिट्टी है, और विश्वव्यापी वर्गीकरण के अनुसार 1991 में हुआ था। उसके अनुसार इस मिट्टी कौन सी है? यहाँ एंटीसोल्स और एरिडिसोल्स। उसके बाद वनस्पति का है मृदविद जीरोफाइट, जिनकी पत्तियां छोटी होती है, तना मोटा होता है, जड़ें लंबी होती है, कांटेदार वनस्पति होती है, जो अवर्गीकृत वनस्पति आती है। ठीक है। उसके बाद फसल गवार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, जो जितनी भी शुष्क फसलें हैं वो सारी आ जाएगी। सर्प यहाँ पीवना है, सो सबसे जहरीला सर्प है। यहाँ एक नलकूप पाया जाता है, चंदन नलकूप। और गुरुजी यहाँ थार का घड़ा भी है। एक बालू का स्तूप बटाडू का कुआं है, जो बालोतरा में। यहाँ एक भूगर्भीय जल पट्टी भी है, वो डिटेल से करनी होगी। भूगर्भीय जल पट्टी जिसे लाठी सीरीज कहते हैं, जो आपकी मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर एरिया के अंदर है, उसको डिटेल से पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ जो यहाँ अगर बात करूँ मैं, तो इसकी लंबाई कितनी है? 640 है, चौड़ाई 300 है, औसतन ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। और इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। अक्षांश 25-30 है, देशांतर 70 से 75 है। बिल्कुल इजी। क्षेत्रफल कितना है आपका? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यहाँ इस स्लाइड के अंदर देखिए, यहाँ सर्वाधिक क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। और यहाँ मिश्रित जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? रेक कहते हैं। और इसके पूर्णतः रेतीला होता है उसे इरक कहते हैं। पूर्णतः आपका चट्टानी भाग होता है उसे हमादा कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें वगैरह। यहाँ तेल के भंडार भी सर्वाधिक मरु प्रदेश के अंदर, जो अर्ध बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पड़ेंगे उसके अंदर आएगा। ठीक है, रेत तेल के भंडार वो आगे टाइप एक होगा। अब उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने जितना किया बहुत अच्छा किया है, बढ़िया किया है, अच्छे से समझ में आया है। मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो, साथ साथ में नोट्स मंगवाते रहो, बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।